Hello बच्चों, let us read the question first. The question says an ideal gas Cp upon Cv is equal to gamma is expanded so that the amount of heat transfer to the gas is equal to the decrease in its internal energy. What is the relationship between temperature and volume of the gas in this process? ठीक है, तो हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालना है. हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो यहाँ पे हमारा यूज हो रहा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, हमें रिलेशन हीट एंड इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशन दे रखा है, उसको यूज करके हमको सॉल्व करना होगा आगे. तो हमारे पास की कंसेप्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वी हैव डी क्यू यानी कि चेंज इन दो हीट ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू द डिक्रीज इन माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी क्यू, अगर हम ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो डी क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन द सॉरी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी यू. यहाँ से टू डी यू विल बी सॉरी टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. वैल्यूज पुट इन करते हैं तो वी विल हैव डी यू को अगर हम लिखेंगे 2 × n CV dt प्लस जो वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन विल बी P dV. ठीक है, तो हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना, तो उसके लिए हमें P को हटाना पड़ेगा एंड CV की वैल्यू हम देख सकते हैं. हमें यहाँ पे ऑप्शंस में गामा के टर्म्स में भी निकालना है, तो CV को हम गामा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो देखते हैं कैसे करेंगे. CV की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, दोबारा से लिखते हैं. CV की वैल्यू इज 2n. CV को लिखेंगे तो CV इज R अपॉन गामा माइनस 1. ठीक है, तो ये CV हो गया. यहाँ पे dt प्लस प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर विल बी इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V. क्लियर. सो हमें PdV में प्रेशर को करना है चेंज, तो nRT अपॉन V मल्टीप्लाइड बाय dV एंड दिस इज इक्वल टू 0. क्लियर. यहाँ से हमारा n और r हम हटा के RHS पे भेज देंगे, कॉन्स्टेंट्स हैं. यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2r अपॉन गामा माइनस 1 dt प्लस t इंटू dV अपॉन v इक्वल टू 0. क्लियर. अगर हम होल को t से डिवाइड कर दे पूरे को, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r गामा माइनस 1 dt अपॉन t प्लस dV अपॉन v इक्वल टू 0. इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर ऑब्टेन होगा, विल हैव सॉरी आर हमने हटा दिया था, राइट, माय बैड. सो आर हम हटा चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो यहाँ पे हमारे पास गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे विल हैव एल एन टी प्लस डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो विल हैव एल एन वी एंड दिस विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट जिसको हम एल एन के मान लेते हैं. ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. तो इसको हम लिख सकते हैं एस एल एन ऑफ टी रेज टू द पावर 2 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस एल एन वी इक्वल टू एल एन के. यहाँ से अगर हम लॉग हटाना चाहें तो ये हमारे दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी कि v मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू द पावर 2 अपॉन गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के. या फिर इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि v इन सॉरी अगर हम पावर हम देख सकते हैं ऑप्शंस में, हमारे पास पावर जो है वो वॉल्यूम के ऊपर है, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर पे से हटा के वॉल्यूम पे शिफ्ट करना होगा पावर को. तो अगर हम वो करते हैं तो क्या होगा, विल गेट टी मल्टीप्लाइड बाय वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू के, यानी कि विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो हमारे पास फाइनल आंसर ये है
टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। देखते हैं हमारे पास ये किसी ऑप्शन में है या नहीं, और हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन सी में प्रेजेंट है, राइट। ऑप्शन सी से टी इंटू वी रेज टू द पावर गामा माइनस वन अपॉन टी, सो आर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।